नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी CGL 3 यानी कि अगले महीने नवंबर में आपको 26-27 नवंबर को उसका एग्ज़ाम होना है। टाइम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी ढंग से अच्छे से कर रहे होंगे और सेट प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर आप लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मार्केट में भी बहुत सारा सेट आया हुआ है, जैसे ज्ञान बिंदु हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, अरिहंत हो गया, बहुत सारा सेट है, स्पार्क हो गया, यूनिक हो गया, न जाने कितने सारा सेट है जो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, एक टेक्स्ट बुक का भी सेट है, जो टेक्स्ट बुक भी जो ऐप है उस पर आ रहा है, या और भी बहुत सारा ऐप है जिस पे सेट प्रैक्टिस आ रहा है। इतना सारा सेट प्रैक्टिस आ रहा है कि आप कंफ्यूज कर गए होंगे कौन सा सेट बनाए कौन सा सेट ना बनाए। तो नॉर्मल अगर हमसे पूछिएगा कि हम कौन सा सेट बनाते हैं तो हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और भी मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया सेट होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक नॉर्मल मोटा मोटी तौर पे जो है फ़िलहाल हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। दूसरा चीज़ कि आप सब अपना अपना जो है ना मार्क्स भी नीचे शेयर कीजिएगा कि अगर प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बना रहे हैं, अभी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 अगर आप बना रहे होंगे तो आपका मार्क्स कितना आ रहा है, सेट वाइज जो है मार्क्स आपका कितना आ रहा है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, अब यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम है, सेट प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे होंगे, पिछले कई एक सालों से कर रहे होंगे। और मतलब किताब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे अब क्या है कि अब आपको यहाँ नॉलेज का खेल हो गया है। 150 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट आपको टाइम पूरा स्लॉट दिया हुआ है 2.25 घंटा का, जिसमें मान के चलिए 2 घंटा का आपको वहाँ टाइम पूरा मिलता है। 2 घंटा आपको टाइम बहुत होता है। तो अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पे जो है आप जितना सारा सेट बनाए होंगे, आपको पता है कि सेट से जो है क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे खेल जो है नॉलेज का है। अब कितना आपके पास नॉलेज है एग्ज़ाम में वही डिलीवर होगा। तो अब आप जो है जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो जीके जीएस का पोर्शन है, जीके जीएस का पोर्शन है या साइंस का जो पोर्शन है, अब उस पर जो है 1 महीने का अंतराल में किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें, उस पर जो है ध्यान देने वाली बात ज़्यादा ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि जीके जीएस पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जीके जीएस पढ़ते हैं, तो अब आप जो है जीके जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि हम लुसेंट पे ही करें। लुसेंट को ही बढ़िया से जो है इसको एक बार जो है राउंड लगाए, मतलब फिर से उसको पढ़े। लुसेंट पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि लुसेंट हम देखे हुए हैं कि बहुत बीपीएससी लेवल में, बीपीएससी हो, दरोगा हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप लुसेंट बढ़िया से कर लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन जो है बहुत कम ही है कि बाहर क्वेश्चन जाता है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि लुसेंट को, और लुसेंट में ये भी नहीं है कि पूरा के पूरा पोर्शन पढ़ जाना है। लुसेंट में अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि उसका जो जैसे मान लेते हैं कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखे होंगे कि उसका बॉक्स में सब लिख लिख करके दिया हुआ है। जैसे बॉक्स में बना बना कर कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ है, कब कौन सा लड़ाई हुआ उसका दिया हुआ है, अलग से जो एक पूरा जो है डीप करके दिया हुआ है, उसको उस पर जो है ज़्यादा फोकस कीजिए। उन सभी चीज़ों पर फैक्चुअल जो चीज़ है, जितना सारा फैक्चुअल चीज़ है लुसेंट पे, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। साइंस में है तो दोस्तों, साइंस के लिए हम यही आपसे कहेंगे कि एक बार जो है स्पीडी को भी ज़रूर पढ़ लीजिए बढ़िया से। साइंस में स्पीडी को बढ़िया से एक बार जो है देख लीजिए, क्योंकि स्पीडी से जैसे देखिए, अगर आपसे 25 क्वेश्चन अगर साइंस से पूछा जाता है, अगर 25 क्वेश्चन अगर आपसे साइंस से अगर पूछा जाता है, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए 25 क्वेश्चन अगर साइंस से पूछा जाता है तो आप मान करके चलिए कि 10 से जो 12 क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट जो है स्पीडी से आ जाएगा। डायरेक्ट जो है स्पीडी से आ जाएगा आपको 10 से 12 क्वेश्चन। बाकी जो आपका जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन जो है आप लुसेंट जो स्पेशल साइंस का है उसको अच्छा से पढ़िए, उस पे जो है पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन स्पीडी पे भी आपको फोकस करना है, साइंस के लिए बोल रहा है कि बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, साइंस के लिए एक चीज़ और बोलेंगे
कि जो नोमेरिकल्स का जो पोर्शन है, आप या तो 9th-10th का बुक उठाइए, और उसके लिए ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लीनियर आपको फर्स्ट जो चैप्टर होता है, पहले 10th क्लास का अगर किताब उठाते हैं तो उसमें लाइट जो चैप्टर है, लाइट पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, ठीक है, लाइट पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, करंट पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल्स की पार्ट बोल रहे हैं, उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, एक एक दिन में जो है आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको टॉपिक अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पे जो है आपको बोर्ड पे न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल से आता है, वो हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे। आपको जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा हम यहाँ पे करा देंगे, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर न्यूमेरिकल में अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो, क्योंकि वो 3 से 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। जैसे अभी आप मेंस का एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर क्या चीज़ का BSSC इंटर लेवल का दिए होंगे, उसमें आया होगा, और पहले वाला भी देखिएगा उसमें भी आता है। तो आप यहाँ से जो है आपको ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल का ये पोर्शन पढ़ना है। जो पहला जो चैप्टर है आपको 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो भी पढ़ना होगा। जैसे उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ग्रेविटेशन, ये सब जो चैप्टर हो गया वो सब चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल का पोर्शन। और थियोरेटिकल जो पोर्शन पढ़ना है वो आप लुसेंट से पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतना भी अगर 1 महीना में हो जाता है तो समझिए कि बहुत है। न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको 4 से 5 नंबर जो है अगला दूसरे लड़का से आपको जो है ये बढ़त में रहिएगा। ये बहुत मार्केबल पॉइंट है। दूसरा चीज़ है कि लुसेंट GK GS के लिए दोस्तों जितना लुसेंट का जो बॉक्स फैक्चुअल चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी आपको नॉलेज का ज़रूरत है, सेट उतना ही बनाइए डेली, या एक सेट बना सकते हैं, या एक सेट गैप करके भी, एक दिन गैप करके भी एक सेट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला चीज़ है, जैसे मान लेते हैं कि आप ये GK GS हो गया। बिहार स्पेशल के लिए देखिए, बिहार स्पेशल के लिए दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेशल में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आता है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप क्या कीजिए कि आप एक पतला सा पनोरमा का बुक आता है वो ले लीजिए, या संदर्भ का बुक आता है पतला 30 से 35 रुपये में, वो बुक ले लीजिए। मात्र 30 से 35 रुपये में उसको 2 दिन में पूरा पढ़ जाइएगा। ज़्यादा मोटा मोटा आपको किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये सब जो चीज़ है, छोटा छोटा जो टॉपिक है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से लाएंगे, उसको भी देखते रहिएगा। आपका जो है CGL थ्योरी के लिए काफ़ी होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, PD का जो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जो संक्षेप, जो सार संग्रह, या कहिए कि 2-2 पेज में जो करंट अफेयर्स का नेशनल इंटरनेशनल करके देता है हर महीने का, वो 2-2 पेज आप लोग पढ़िए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसे पिछला बार एग्ज़ाम दिए थे, हमको याद है कि फरवरी में पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था PT का 2015 में, और जनवरी का हम पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स का जो किताब आता है PD का लास्ट दिसंबर में, यानी कि जनवरी महीना में आता है, जो पूरे 1 साल का जो है कवर करके देता है। उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन आ गया था एक ही बुक से, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ था। तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन राइज होगा। अगला चीज़ है दोस्तों, वो हो गया। अब आगे दोस्तों मैथ और रीजनिंग पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ पे आपको क्या करना है, मैथ आप टेक्स्ट बुक उठाइए, टेक्स्ट बुक का सेट उठाइए। टेक्स्ट बुक स्पेशल मैथ का सेट दिए हुए है, या तो आप सेंट्रल CGL वाला PT का सेट उठाइए, PT का सेट उठाइए, और उसको जो है सेंट्रल CGL का PT का जो होता है मैथ का जो सेक्शन वाइज जो सेट होता है उसको उठाइए और उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या चीज़ से बोल रहे हैं, टेक्स्ट बुक से बोल रहे हैं, या आपके पास और ये सब जो बुक है प्लेटफॉर्म का है, ये सब जो है ये सब भी बना सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे भी बनाइएगा, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। सेंट्रल CGL का जो भी रीजनिंग है, रीजनिंग जितना पूछे हुए हैं पिछले कुछ सालों में, अगर आप डेली 2-2 सेट बनाइए, जैसे PT का ही 2-2 सेट अगर रेगुलर बनाते हैं तो उससे ज़्यादा आपको करने का ज़रूरत नहीं है। वही सेट आपको एकदम हूबहू देखिएगा कि एग्ज़ाम में मिलेगा बनाने को, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो चैप्टर में चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, या GK GS हो,
जो चैप्टर में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है वो चैप्टर निकालिए और उसको बेसिक जो है उसका पूरा पढ़ जाइए, बेसिक्स जो है उसका पूरा पढ़ जाइए। दोस्तों आपको नंबर लाना पड़ेगा, नंबर ठीक ठाक लाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप उम्मीद मत कीजिए। 9 लाख लड़का है, 9.25 लाख, उसमें से आपको मात्र कितना 12,000 में आना है, मात्र 12,000 में आना है। तो 12,000 में आने के लिए मेहनत का लेवल भी जो है बहुत ऊपर करना पड़ेगा। और ज़्यादा जो है जो मोबाइल पे आप लोग इसका करंट अफेयर्स, उसका करंट अफेयर्स, इसका जीके जीएस देखते हैं, ये सब देखना वखना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका टाइम पास होगा केवल। अगर करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना भी है तो या तो आप जो बुक है स्पीडी का ले लीजिए, और भी आप मैगजीन जो भी है पीडी का जो है 1 साल का जो है वो ले लीजिए, वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पीडी का जो 1 साल का जो हम बोले हैं, जो सबका जो निचोड़ होता है, पहला जो 50 से 52 पेज होता है, एकदम धड़ल्ले से उसको जो है बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए उसको पढ़ लीजिए। वो भी आपको 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा। और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो क्लाउड करंट अफेयर्स करके एक ऑनलाइन जो है वेबसाइट है, उस पे जाइए, उस पे करंट अफेयर्स पिछले 6 महीना का पढ़ लीजिए। वो आपको, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो पढ़ना संभव नहीं होगा। इधर से आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों और भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। चलिए खाइए पीजिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और एग्ज़ाम निकालिए। धन्यवाद।